आज हम पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक। जिस कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उस कंपाउंड का नेमिंग हम कैसे करें। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो पीरियोडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। बाकी हम प्रीफिक्स लिखते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर में देते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है सल्फोनिक एसिड, फिर हम लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, फिर लिखते हैं एसाइल क्लोराइड, फिर लिखते हैं अमाइड, फिर लिखते हैं साइनाइड, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर लिखते हैं कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, फिर लिखते हैं थियोल्स, फिर आता है अमीन्स, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका ऑर्डर है लिखने का। अगर हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक बार हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम ट्रीट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के जैसे कि अगर एक ऑर्डर है हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में उसको क्या लिखेंगे, फिर सफिक्स में क्या लिखेंगे। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है तो उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बोक्सी, सफिक्स में लिखेंगे ओइक एसिड, सबको ये पता है। अगर सल्फोनिक एसिड है तो इसको लिखते हैं प्रीफिक्स में सल्फो और सफिक्स में लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। अगर एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, तो इसको हम एसिड एनहाइड्राइड ही लिखते हैं। सफिक्स में लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है। अगर एस्टर है COOR, एस्टर ग्रुप है तो इसको लिखेंगे हम अल्कोक प्रीफिक्स में। अगर प्रीफिक्स में अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रीफिक्स में लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसमें लिखेंगे हम OH। अगर एसाइल हेलाइड है तो एसाइल हेलाइड COCl, इसको हम लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड, तो क्या होता है डबल बॉन्ड, ये ग्रुप लगा हो। अगर एसाइल हेलाइड है तो एसाइल हेलाइड में हम लिखते हैं हेलो कार्बोनाइल और सफिक्स में लिखेंगे आइल क्लोराइड। नेक्स्ट है अगर एसिड अमाइड हो CONH2 तो इसको लिखते हैं कार्बामॉइल। किस चीज में? प्रीफिक्स में। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं कार्बामॉइल और इसको सफिक्स में लिखते हैं अमाइड।
अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर यही है मेन, तो इसको हम अमाइड लिखेंगे। आगे आता है साइनाइड। साइनाइड CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो कि प्रीफिक्स में लिखते हैं साइनो, साइनो, और सफिक्स में लिखते हैं नाइट्राइल। अगला है, अगर कीटोन है, अगला होगा, अगला है इसके ऑर्डर में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं प्रीफिक्स में फॉर्माइल, सफिक्स में अल लगाते हैं। कीटोन है तो कीटोन है, कीटोन को क्या लिखेंगे, कीटोन को लिखेंगे प्रीफिक्स में कीटो, या फिर लिखते हैं इसको ऑक्जो, सफिक्स में लिखते हैं ओन। दूसरा है अल्कोहल OH, अगर प्रीफिक्स में अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में लिखते हैं वो पता ही होगा अल लिखते हैं, ओल लिखते हैं। ठीक है, अब ओल लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है अमीन NH2। NH2 को लिखेंगे हम, अगर प्रीफिक्स में कैपिटल से स्टार्ट करते हैं अमीन, और सफिक्स में लिखते हैं स्मॉल से अमीन। फिर आता है डबल बॉन्ड। इसमें हम लिखते हैं इन, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। ये है ऑर्डर। प्रीफिक्स में हम क्या लिखे, सफिक्स में क्या लिखे, ये है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन। देखते हैं अब रूल है। अब रूल क्या करेंगे, रूल क्या होता है, पहला रूल, अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट हम करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेलेक्ट सेलेक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप इसके कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो सारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। जैसे क्या, एंड अदर फंक्शनल ग्रुप treated as प्रीफिक्स, क्या करते हैं, प्रीफिक्स की तरह, या इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले। जैसे क्या, नंबरिंग ऑफ फंक्शनल, नंबरिंग ऑफ कंपाउंड, नंबरिंग ऑफ चेन such that principal functional group gets lowest position, हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल है इसमें कि हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स according to alphabetical order,
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद कोई अगर एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जितने भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद सबको हम ट्रीट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और उसको नेम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे अगर ये कंपाउंड है हमारा, ये कंपाउंड है, अगर चार्ट के अकॉर्डिंग COOH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दो COH लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 फंक्शनल ग्रुप है, और 3 फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में आ गया। और इसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू पीरियोडिटी ऑर्डर जो अभी किए थे चार्ट में, तो चार्ट में सबसे ऊपर कौन सा है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एल्डिहाइड, ये है अल्कोहल। तो सबसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे ऊपर है तो इसकी ऑर्डर पहला होगा। इसके बाद ये एल्डिहाइड और ये हो गया अल्कोहल। तो ये जितने भी है इसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या करेंगे, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। सब क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या, सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अगर इसके हम नेम कैसे लिखेंगे, नेम हम अल्फाबेटिक, सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन कार्बन चेन। अगर ये लॉन्गेस्ट क्या है, ये कार्बन कार्बन का चेन हो गया। अब नंबरिंग हम कैसे करेंगे, जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट पोजीशन मिले, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा है कि राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल में अगर हम एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इसको हम ट्रीट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिखते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये क्या बन गया, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स बन गया और ये भी प्रीफिक्स बन गया, ठीक है। अब जो हम प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, इसको ऑर्डर क्या हुआ इसका, प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। और अल्कोहल को लिखते हैं, अल्कोहल को लिखते हैं हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसका, तो क्या होना चाहिए नेम, इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे इसका। तो पोजीशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है F से स्टार्ट, कौन से पोजीशन, 5th पोजीशन पे। तो 5th पोजीशन पे 5 क्या होना चाहिए, 5 फॉर्माइल। 4 पे क्या है, 4 हाइड्रोक्सी। अब नंबर ऑफ कार्बन, इसकी ये हो गया प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन है 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं, वर्ड रूट हेक्स। अब देखो कौन सा पोजीशन पे ये सिंगल बॉन्ड चेक करते एन, और कौन सा पोजीशन पे है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका कौन सा है, ये अल्कोक्सी है, ये सॉरी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। आया समझ में कैसे लिखते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम। एक बार हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रीटेड कैसे करेंगे,
सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और इसका नेम क्या लिखेंगे, जो प्रीफिक्स में लिखते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, उसका कौन सा पोजीशन पे है वो नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इसमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार हो, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा बार हो तो उसका हम नेम कैसे लिखेंगे। जैसे क्या, फर्स्ट में इफ सेम फंक्शनल ग्रुप टू टाइम्स लिख लो, टू टाइम्स हो, अगर देखते हैं यहाँ पर COOH है इस साइड भी, और यहाँ पर भी COOH लगा दो यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा मेन चेन, कार्बन इसका इंक्लूड होगा। नंबरिंग अब इधर से कर लो या फिर उधर से कर लो, बात एक ही है। 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं, इसमें वर्ड रूट है, कौन सा कितना 5 है, तो क्या लिखेंगे पेंट। पेंट लिखने के बाद कौन कौन से, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है, एन कौन कौन से पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पे और 5 पे। तो 1 5 दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम डाई लगाएंगे। 3 सेम है तो ट्राई लगाएंगे, तो इसमें 2 सेम है तो क्या लगाएंगे डाई ओइक एसिड। आया समझ में? ओके। अगर नेक्स्ट है, अगर 3 फंक्शनल ग्रुप हो, अगर यहाँ पे इस एक कंपाउंड में अगर 3 फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो कार्बन इंक्लूड है इसमें या फिर नहीं है। अगर COOH, यहाँ देखो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है सेम, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए, तो सेम है। अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका जो पावर है फंक्शनल ग्रुप का तो सेम है, पीरियोडिटी तो सबका सेम है। तो क्या करेंगे हम सबको एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना लेते हैं कि सबका वैल्यू सेम है, तो सबका वैल्यू अगर मेन चेन से अटैच है यहाँ से, तो सबको हम प्रीफरेंस बराबर बराबर देंगे। ठीक है। अगर नंबरिंग हम यहाँ से करें या आप यहाँ से करें, बात एक ही है, लगभग 1 2 3, ये हमारा हो गया मेन चेन, और ये क्या होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन तो क्या लिखेंगे वर्ड रूट में प्रोप। अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे प्रोपेन। कौन कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, ओइक नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे पूरा नाम लिखते हैं कंपाउंड का, कौन सा कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे क्या 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर देखो यहाँ पे तीनों सेम प्रीफरेंस हम बराबर दिया उसको। ठीक है। अब नेमिंग कैसे लिखेंगे, अगर सेम, अगर ये इंक्लूड है मेन चेन में तो इसका क्या लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हमने ओइक एसिड नहीं लिखा। दूसरा है, अगर इसी केस दूसरा केस लेते हैं, अगर देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में साइनाइड है, अगर हमने कार्बन का एक चेन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया CN और यहाँ पे भी CN। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि CH2 और यहाँ CN लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे समझ जाओ।
अगर यहाँ देखो नंबरिंग हम क्या करेंगे, एक ही मेन चेन सेलेक्ट, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से करेंगे मेन चेन तो ये मेन चेन होगा, ये रह गया फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ से करेंगे तो ये मेन चेन बना, ये फिर से फंक्शनल ग्रुप रह गया यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं मेन चेन। अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कि ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, क्या बन जाता है ये, सब्स्टिट्यूएंट्स। इस केस में इसका नाम कैसे लिखें, नंबरिंग वही 1 2 3 4 5, कितना है, सबसे पहले 3 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम कैसे लेंगे, 3 पोजीशन पे 3 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट में, ये साइनाइड है, साइनाइड को क्या लिखते हैं, साइनो, क्या लिखते हैं, साइनो। तो क्या होगा, ये मेथाइल ग्रुप के साथ साइनाइड लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, साइनो मेथाइल, क्या लिखते हैं, साइनो मेथाइल, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद कौन कौन से पोजीशन पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट पे है और फिफ्थ पे है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे 1 पे और फिफ्थ पे 1 5 पे क्या है, डाई नाइट्राइल। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, डाई नाइट्राइल। साइनाइड को हम सफिक्स में नाइट्राइल लिखते हैं और प्रीफिक्स में साइनो लिखते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अगला, अगर यहां से देखो नेक्स्ट है हमारा, अगर एल्डिहाइड हो, अगर एल्डिहाइड हो तो क्या करेंगे, यहां देखो कार्बन कार्बन का चेन होगा एक, यहाँ पे CHO लगा है, यहाँ पे CHO लगा है, और यहाँ भी एक कंपाउंड है CHO, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का था ऐसे ही। अगर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया मेन चेन में तो ये रह जाएगा, वैल्यू बराबर ही है। तो लेकिन जब इसका कार्बन अटैच हो तो हम किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे मेन चेन में। पिछला भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला क्वेश्चन ऐसे ही था। तो इसको क्या किया हमने, अलग कर दिया, इससे इसे क्या किया, अलग कर दिया और मेन चेन बना लिया इसको। नंबरिंग 1 2 3। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। कौन कौन से पोजीशन पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप, 1 2 और 3 पे क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बल्डिहाइड। जैसे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखा था हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे। अगर इसी केस में अगर क्या होगा, इसी केस में CHO लगा हो, अगर CHO लगा हो, अगर ये कार्बन के साथ जुड़ा हो, यहाँ पे तीसरा नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वाला 2 है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करेंगे इसका कार्बन। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पेंटेन कितने कितने, 1 5 पे क्या है, 1 5 डाई अल। क्या लगाते हैं एल्डिहाइड को लिए, सफिक्स में अल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसके मान लो ये है C, एक साथ बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है, एक साथ ही बहुत सारा फंक्शन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मान लो CO, यहाँ पे CO है, कीटोन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मान लो CHO है, यहाँ पे OH। आप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि कार्बन कार्बन का एक मेन चेन बनाते हैं, ये वाला चेन बना लिया हमने, ये मेन चेन है जिसको हम प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं कि मल्टीपल अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम पीरियोडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे पीरियोडिटी किसका है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इसका हम जो प्रीफिक्स में नाम लिखते हैं वो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम नंबरिंग कहाँ से नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि 1 यहाँ से स्टार्ट के 1 2 3 4 5 6। ओके। इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम। अगर OCOOH को क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं और OH को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं। अगर देखो सबसे पहले इसको एल्डिहाइड को क्या लिखेंगे, अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, फंक्शनल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। अगर कीटोन है इस पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन, कीटोन को क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं, या फिर क्वेश्चन में कीटो भी होगा प्रीफिक्स में। अब OH ग्रुप के क्या लिखते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अब नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा आता है, फॉर्माइल, तो 3 पोजीशन पे, थर्ड पे क्या है 3 फॉर्माइल। इसके बाद क्या 5 हाइड्रोक्सी। 4 पे क्या है 4 ऑक्सो। और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मेन चेन में 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स सिंगल बॉन्ड एन। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। ये है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग लिखने का रूल्स। ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। अगला जो हम लेक्चर करेंगे वो करेंगे साइक्लिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, फिर इससे अगला साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड का नेम हम कैसे लिखते हैं। ओके।